हो बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने सौदाई, हर जाई ज़मीं राम दुहाई। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझ। नमस्कार, जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं हूं विकास गोस्वामी और मेरे बगल में है गोरखपुर की बेटी यानी मोनिका गुप्ता। मोनिका गुप्ता के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। 2 बार इन्होंने संगीत नाटक एकेडमी में फर्स्ट रैंक से क्वालिफाई किया है और एक बार इन्होंने प्रदेश लेवल पर पार्टिसिपेट भी किया है। और इस वक्त मोनिका को इनसाइड भारत टीवी के न्यूज रूम में बुलाने का एक खास मकसद और ख़ास वजह ये है कि मोनिका नेट संगीत से क्वालिफाई की है। बहुत बहुत बधाई मोनिका इस उपलब्धि के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बुलाया मुझे यहाँ पे, उसके लिए भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर और अपनी चीज़ों को शेयर करना। मैं भी बहुत चाहती थी कि मैं आऊँ और बताऊँ कि किस तरीके से मैंने कोशिश की और आज मैं सफल हूँ। और थैंक यू सो मच। आप जैसे जैसे मुझसे सवाल करेंगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। मोनिका, पहला सवाल, चूँकि संगीत का बार बार जिक्र हो रहा है, सारी चीज़ें संगीत से जुड़ी हुई हैं, तो संगीत से शुरू करते हैं, कुछ 2 लाइन दर्शकों के लिए। जी ज़रूर। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मोनिका को मैं पहली बार सोशल मीडिया पे देखा था, इनके शायद यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पेज पर, और इनका एक गाना मुझे बहुत पसंद आया था, वो देवदास का गाना था। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वही सुनाएं। जी ज़रूर। थैंक यू इतनी तारीफ़ के लिए। मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ, पर हाँ मैं कोशिश करती हूँ गाने की। मैं भी लर्नर हूँ, सीख रही हूँ। और आपको मेरा गाना इतना अच्छा लगा, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ज़रूर गाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं गा पाऊँ। बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, हो बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने सौदाई, हर जाई ज़मीं राम दुहाई। कैसे कहूँ कासे कहूँ हाय राम, दिल का दर्द न जाने न जाने न जाने न जाने 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 हाय बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, हो बैरी पिया बड़ा बेदर्दी। थैंक यू। अपने साथ साथ इस गाने को जब मैं सुन रहा था, और मेरा सौभाग्य है कि इतने पास से इस गाने को सुना। कई आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग अपने मोबाइल पे सुनेंगे, और मैं अपनी पूरी टीम से भी कहूँगा कि जब मोनिका जाए तो उससे पहले ऑटोग्राफ मोनिका का ले लें। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत प्यारा गाया। मोनिका, नेट आपने क्वालिफाई किया और संगीत, चूँकि आप गोरखपुर में हैं इस वक्त, किस तरह की चुनौतियाँ, संघर्ष कैसा, किस तरह का संघर्ष होता है? चूँकि ये फील्ड जो है ना, कई बार घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, तो किस तरह का संघर्ष रहा है शुरू से आपका? मेरा क्या है कि जब मैं ग्रेजुएशन में थी अपने, तो उस वक्त कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे संगीत में ही अपना करियर बनाना है या ऐसा। गाने का शुरू से ही मेरा शौक़ रहा है। मेरे परिवार में भी सबने मुझे गाने के लिए सपोर्ट किया है, पर उस स्तर पे नहीं किया है जिस स्तर पे मैं हमेशा से चाहती थी। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरा कभी ये नहीं था कि मैं इंग्लिश पढ़ूँ, मैं फ़िज़िक्स पढ़ूँ, मेरा कभी नहीं था। मैं चाहती थी कि मैं संगीत पढ़ूँ, संगीत को और अच्छे तरीके से जानूँ, उसको गाऊँ, उसको सीखूँ, और मैंने वही किया है। मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उस दौरान मैं सीखती रही। मैंने छोटे मोटे जो भी हमारे शहर में जो भी प्रोग्राम्स होते थे, जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं जाती थी वहाँ पे, और कई तरीके का भेदभाव भी देखने को मिलता है।
पर मैं उन सारी चीज़ों को निगलेक्ट करके मैं आगे बढ़ती रही हमेशा से। मैं सफल हुई, नहीं हुई, कई जगह मैं सफल भी हुई, कई जगह नहीं भी हुई, निराश भी हुई, पर मैंने हारा नहीं और मैं अभी भी कोशिश करती हूँ। और नेट क्वालिफाई करने के दौरान मैं ये बताऊँगी कि मेरा मतलब मैंने इस बार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हो जाएगा। मुझे लगता था कि शायद 1-2 नंबर से मैं रह जाऊं, क्योंकि मैंने अपनी जो कोशिश की थी वो तो मेरी पूरी थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने 2019 में नेट का पेपर दिया था। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि पेपर किस तरीके का आता है या क्या स्टैंडर्ड होता है पेपर का। बस मैं सुनती थी कि बहुत टफ होता है पेपर और बहुत साल से लोग देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई एक ऐसी चीज़ इतनी टफ कैसे है कि कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो मेरे मन में आया कि नहीं, एक बार देखूं मैं कि क्या पैटर्न है, क्या स्टैंडर्ड होता है एग्ज़ाम का। तो मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया था 2019 में एंड उसके बाद मैंने कहा चलो एक अटेम्प्ट लेते हैं नेट का, देखते हैं कि किस तरीके का पेपर है। तो बस मैंने इतना सोच के मैंने एग्ज़ाम दिया था। मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे पता था कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं होगा क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी। पर जब मैंने अपने मार्क्स देखे तो उसमें ये लिखा था कि यू आर नॉट क्वालिफाइड। बट जब मैंने अपने मार्क्स देखे तो मुझे लगा मार्क्स अच्छे थे, मतलब उतने एक्सपेक्टेड नहीं थे बट मार्क्स अच्छे थे। तो मुझे ये फीलिंग आई कि मैंने पढ़ा नहीं है, बट जो मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जो मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उसके बेसिस पे मैंने एग्ज़ाम दिया है और मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ सकते हैं। तो अगर मैं प्रिपरेशन करूँ तो डेफिनेटली कि मैं क्वालिफाई कर लूँगी। पढ़ने के बाद थोड़ा सा जी, और फिर वो इंस्पिरेशन मुझे वहाँ से मिला और फिर मैंने तैयारी शुरू की। क्योंकि मेरा पीजी कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन किया था कि कुछ अर्निंग हो जाएगी, घर बैठने से अच्छा है कि अर्निंग करो कुछ। तो मेरा म्यूज़िक और वो जॉब जो पार्ट टाइम चलता था, बट फिर लॉकडाउन की वजह से वो जॉब स्किप हो गया और मैंने छोड़ दिया उसको एक तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ ग्रो नहीं कर रही हूँ और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अपने म्यूज़िक को भी टाइम नहीं दे पाती थी। फिर वो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू की और मैंने पूरे लॉकडाउन सिर्फ पढ़ाई की है एंड रिज़ल्ट आपके सामने है। मोनिका, जो एक और बड़ी बात है, चूँकि आपने कहा कि उस लेवल पे, जिस लेवल पे आप सोच रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, शायद ये वीडियो आपके घर वाले लोग और शायद नहीं 100% देखेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि एक बार आप मौका ज़रूर दीजिए अपनी बिटिया को, क्योंकि ये सिर्फ अब जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, इन्होंने नेट क्वालिफाई किया और आवाज़ जैसी है इनकी, निश्चित रूप से ये हकदार हैं एक बड़े लेवल तक जाने की। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो निवेदन है मोनिका की तरफ से और इनसाइड भारत टीवी की पूरी टीम की तरफ से, उससे आप स्वीकार करेंगे और मोनिका को थोड़ा सा और प्रमोट करेंगे और जैसा ये चाहती हैं उस तरह का माहौल देने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोनिका, आप गोरखपुर में कब से रह रही हैं? क्या मतलब कि ये आपका होम टाउन है? जी हाँ, ये मेरा होम टाउन है, मैं यहीं पैदा हुई हूँ और मैं यहीं रहती हूँ। किसी टीवी ऑडिशन में गई हैं कभी? कोशिश किया है? नहीं, मैंने कहीं ऑडिशन नहीं दिया। मेरा इंडियन आइडल का ऑडिशन देने का बहुत ज़्यादा मन था और मैं पिछले 3 साल से ट्राई कर रही हूँ। इस बार क्योंकि ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था इंडियन आइडल का, तो मैंने अपना वीडियो भेजा था बट शायद वो सेलेक्ट नहीं हुआ। और इसके पहले मैं देना चाहती थी बट दे नहीं पाई, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। तो ये थोड़ा सा एक आ जाता है, पता नहीं क्यों ये लड़कियों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आई डोंट नो ये सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे माँ बाप को परेशानियाँ नहीं होती इन चीज़ों से, पर सोसाइटी अगल बगल वाले जो लुकता चीनी करने वाले जो लोग हैं वो मिल जाते हैं और इस तरह की बातें। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको बिल्कुल ठाट देहाती लेवल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे घर की लड़की है, मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ, तो बाहर किस तरह की चर्चा होती है। यदि आप गोरखपुर से हैं तो ये फलानी शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा यहाँ पे होता है कि फलाने की लड़कियाँ ऐसन, फलाने की लड़कियाँ वैसन, यहाँ जा रही है, अकेले है, ऐसे इस तरह की चीज़ें आम हो जाती हैं और ऐसे लोग समाज में जो उन्नति होती है उसको अवरुद्ध करने का काम करते हैं और उनको कलंक भी कहा जा सकता है। बहरहाल इन चीज़ों से ऊपर उठना है और ये लोग क्या कहते हैं इसको अनसुना करना है और आगे बढ़ना है। मोनिका, काफ़ी टाइम से हम लोग सुने नहीं आपकी आवाज़। मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी आप दर्शकों के लिए और हम लोगों के लिए। ठीक है, और मेरा बहुत एक पसंदीदा गाना है, मैं गाऊंगी फ्रॉम मूवी दम लगा के हैशा मुँह मुँह के धागे। मैं सुनाती हूँ थोड़ा। ये मेरा भी फेवरेट गाना है। जी, मैं कोशिश करती हूँ। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे,
कोई टोह ना लागे, किस तरह गिरहाई सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिरहाई सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिरहाई सुलझे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाती हैं मोनिका। और ये तो मैं मतलब यहाँ पे शब्द जो होते हैं ना कई बार कम पड़ जाते हैं कि आप सामने वाले की तारीफ़ कैसे करें, लेकिन निश्चित तौर पे मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि ज़रूर बताइएगा कि ये गाना आपको कैसा लगा। और दोनों गाना मतलब क्या ही कहूँ, और ये मैं फिर से यही बोलूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपके बगल में बैठ के ये गाना सुन रहा हूँ। होता क्या है कि कई बार जब आपको मैं बेसिकली बताऊं, मुझे जो सिंगिंग होता है, सॉन्ग सिंगिंग गायकी का जो ग होता है वो भी मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कई बार जब आदमी सामने से गा रहा होता है, ये कोई गाना हम सुन रहे होते हैं तो जाके डायरेक्ट दिल पे लगता है, कनेक्ट होता है। वही असली गायकी होती है एक्चुअली। तो बस मैं इसी से थोड़ा सा जज तो नहीं कहूँगा, लेकिन अनुमान लगा पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जब आदमी कनेक्ट करता है तो वो जाहिर सी बात है वो शिद्दत से की गई मेहनत का फल होता है। मोनिका, पापा के बारे में कुछ बताइए कि पापा आपके क्या करते हैं और आपकी गायकी को लेकर आपका उनका कितना सपोर्ट रहता है, मम्मी पापा और जो फैमिली के बाकी मेंबर हैं। फैमिली हमारी बहुत बड़ी है और मेरी फैमिली में मम्मी पापा, बड़े भैया हैं और भाभी हैं, उनके 2 बच्चे हैं और हम लोग 5 बहनें भी हैं और सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं सबकी लाडली हूँ घर में, मैं ये कहना चाहूँगी। हम 5 बहनें हैं पर मेरे पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अब ये घर पे जाके लड़ाई भी होने वाली है, बाकी जो 4 बहनें हैं और थोड़ी सी लड़ाई होगी ये सुनने के बाद, हमेशा ही होती है। मैं पापा की बहुत दुलारी हूँ, बहुत मानते हैं, बट जितना हम लोगों में प्यार है उतनी अनबन भी होती है। कभी कभी क्या होता है कि उनका ना मेरे लिए हाँ होता है और मेरा हाँ उनके लिए ना होता है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं पापा ये गलत है, मैं ये नहीं, वो कहते हैं ये करो, मैं कहती हूँ मैं नहीं करूँगी, और फिर मैं वो करती हूँ जो मैं चाहती हूँ, और जब मैं वो कर लेती हूँ तो मैं उसको सही प्रूफ कर देती हूँ, और जब वो सही हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली मान जाते हैं, और फिर वो मुझे कहते हैं कि नहीं तुम्हारा डिसीजन सही था, बट उस वक्त वो उसका विरोध करते हैं, पर बाद में जब मैं वो सही प्रूफ कर देती हूँ तो फिर वो कहते हैं नहीं ये मेरा बच्चा है, देखो इसने ये किया। तो मैं हमेशा से बहुत उनके क्लोज रही हूँ। पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा नेट का रिजल्ट आया, घर में सबसे ज़्यादा खुश पापा ही थे, उन्होंने मुझे बहुत। मम्मी खुश नहीं थी? नहीं, मम्मी तो बहुत खुश थी। मम्मी को तो मैं गले मिली एंड वो रोना शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। मम्मी भी मेरे बहुत क्लोज हैं और सबका बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार रहा है। पापा ने ये भी कहा कि तुम्हें अब आगे जो करना है तुम करो, यहाँ से पढ़ाई करनी है, बाहर से करना है, कहीं करो, बट नाम रोशन करो। और यही कहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े। उन्होंने यही कहा कि तुमने नाम रोशन किया। हाँ, उन्होंने शाबाशी नहीं दी है मुझे अभी, क्योंकि वो इसलिए नहीं देते ना, क्योंकि वो कभी पापा वाला जो प्यार है ना, वो मेरे भी पापा जैसे ना, आज तक मैं तरस गया हूँ। कभी सामने से, वो शायद ये वीडियो देखें, कभी भी सामने से उन्होंने मेरी तारीफ आज तक नहीं की है, लेकिन कभी कभार जैसे अब घर में बैठे हैं, वो जो बरामदा होता है और मेरी तारीफ कर रहे होते हैं और अचानक से मैं बगल वाली सीढ़ी से गुजरा तो कभी कभी सुन लेता हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन सामने से बस डांट ही सुनने को मिलता है। तो सबके पापाओं की ये प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं वो तो है ही, बट मेरे केस में थोड़ा उल्टा है क्योंकि मैं डांट देती हूँ।
हाँ, तो लाडली लाडली होने का लाभ मिल जाता है। और वो सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है, पर जब वो बोलते हैं तो मैं चुपचाप सुनती हूँ। तारीफ वो भी मेरी पीठ पीछे ही करते हैं, मेरे मुंह पे बहुत नहीं चढ़ाते। वो कभी भी मुझे 10 में 10 नहीं देते, वो हमेशा 10 में 9 8 ही देते हैं, क्योंकि वो एक नंबर जो है ना, उसके लिए तुम संघर्ष करते रहो। कभी वो शाबाशी नहीं देते हैं वो, इसी चक्कर क्योंकि वो पापा है। जी। बट हाँ, उनका सपोर्ट पूरा रहता है और वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन उनसे मिलता है मुझे। मोनिका, निश्चित तौर पे खैर वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है, लेकिन बहुत अच्छा लगा और मैं दिल से कहना चाहता हूँ और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपने नेट क्वालिफाई किया, लेकिन ये पहला स्टेप था, पहली सीढ़ी थी। हम लोग चूँकि गोरखपुर से भी हैं, इस वजह से भी मैं ये चाहता हूँ कि आप संगीत के जो शिखर है वहाँ तक आप पहुँचें। अपने घर वालों के साथ साथ हम गोरखपुर वालों का नाम रोशन करें, हम पूर्वांचल वालों का नाम रोशन करें। और मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि मेरा मन नहीं कर रहा कि ये इंटरव्यू रुके, लेकिन फिर भी जाते जाते कुछ दर्शकों के लिए, हम लोगों के लिए आप पुराने गाने लाइक करते हैं? मैं पुराना कुछ, अरे आप कुछ भी सुनाइए, बस आप अच्छा गा रही हैं ये बहुत है, आप कुछ भी सुनाइए। क्योंकि मैं पुराने गाने ज़्यादा लाइक करती हूँ, इसलिए मैं पुराना को सुनाती हूँ। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू। एक बात मैं और कहना बिल्कुल, चाहूँगी, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगी, और यहाँ गोरखपुर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो संगीत से हैं। और ये सवाल में भी था, मैं बता दूं कि ये सवाल में भी था, मेरी गलती कि मैं पूछ नहीं पाया। जी, तो मैं अपने तरफ से बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं प्रिपरेशन, और कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं जब रिजल्ट नहीं क्वालिफाई हो पाता है, तो मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि कोशिश करना ना छोड़ें। और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एक बार में हो जाती है, आप निरंतर प्रयास करते रहिए, और ज़रूरी है कि आप खुद से ये कहिए कि ये मेरा आखिरी मौका है, क्योंकि मैंने अपने आप से यही कहा था कि ये मेरा आखिरी मौका है, इसके बाद मेरे पास कोई मौका नहीं है। जब आप खुद से ये कह देते हैं ना, तो फिर आप उसके लिए अपना 100% देते हैं। और अगर आप ये सोच लेते हैं कि चलो इस बार नहीं तो अगली बार तो दे ही देंगे, तो फिर वो अगली बार कभी नहीं आता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत बड़ी बात आपने कही जी, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप खुद से ये कहिए कि नहीं, यही आखिरी है और मुझे इसी में करना है। और मैंने यही टेक्निक अपनाई थी, मैं खुद से डेली यही कहती थी कि मोनिका ये लास्ट है, इसके बाद कोई चांस नहीं है, और रिज़ल्ट आप लोग के सामने है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्रयास करिए, ज़रूर होगा, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कर सकती हूँ, आप भी मेरे जैसे, मुझसे भी सीनियर्स लोग हैं, उन लोग को मुझसे भी ज़्यादा कुछ पता है, मैं तो खैर सीख रही हूँ। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि कोशिश करिए और ज़रूर क्वालिफाई होगा, कोई बड़ी बात नहीं। और चूँकि मैं ये चाहता हूँ कि जो वीडियो का एंड हो वो मेरे बकैती से ना होकर मोनिका के गाने से हो, तो बात चलिए, तो एक गाने का और मौका मिल गया मुझे। लेकिन मोनिका, उससे पहले मैं एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने जो पड़ाव पार किया है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा बधाई आपको। लेकिन वाकई में हम लोग ये चाहते हैं, पूरा गोरखपुर, जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, जो लोग भी आपको जानते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि आप पहुँचे वहाँ तक। और इसके लिए कभी भी इनसाइड भारत टीवी की ज़रूरत पड़ती है, आपके फैमिली वाले लोग हैं वो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग की कभी भी ज़रूरत पड़ती है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज़ को। लेकिन आप प्रयास बिल्कुल कीजिए और वादा करके जाइए कि आप प्रयास करेंगे। जी, मैं प्रयास करूंगी अपनी पूरी, और मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, मैं कोशिश भी कर रही हूँ, मैं करूँगी भी। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, मेरा हमेशा से एक ही ड्रीम है कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग नहीं करनी है, मैं एक अच्छा परफॉर्मर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एक आर्टिस्ट के तौर पे जानें, और मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। और आप मुझे जल्दी देखेंगे कुछ अच्छा करते हुए, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। जाते जाते कुछ 2 लाइन।
एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। क्या बात है, बहुत खूब। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और इनसाइड भारत टीवी को ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप थी मोनिका गुप्ता, और मुझे पक्का यकीन है, पता नहीं है, यकीन है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि अब तक हम लोग ज़्यादातर राजनीतिक चीज़ें कवर करते थे, जो परेशानियां थी कवर करते थे, लेकिन इनसाइड भारत टीवी पे शायद ये पहली या दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग इस तरह का इस तरह का इंटरव्यू आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको ये लगता है, इनसाइड भारत टीवी आपका आह्वान करता है, आपको सीधे ऑफर देता है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो आप पेज पे जाइए, वहाँ से नंबर उठाइए या फिर मेल उठाइए, मेल कीजिए हमें, और हम आपको ज़रूर बुलाएंगे अपने शो पर, अपने टीवी चैनल पर, अपने प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपका जो टैलेंट है, हमारी ये पूरी कोशिश है कि जिस जगह पे इस वक्त हम लोग बैठे हैं, वहाँ की जो भी लड़के जिनको लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो खैर मौका तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी जो बात है लोगों तक पहुँचाने में हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। कैमरे के उस पार है यशवंत, मैं विकास गोस्वामी, इनसाइड भारत टीवी।